हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक ही हूँ। मेरी प्रॉब्लम क्या ही बताया सभी को। क्या हुआ बेटा? मत रो। मेरा थंबनेल देख कर के आप सभी पहचान गए होंगे, मालूम चली गया होगा आप सभी को। ये मेरी छोटी वाली बेटी है कृति, आप सभी इसको देख रहे हैं। और ये कल खेल रही थी, यहीं पे खेल रही थी कल, उधर से जहाँ से छोटी आ रही है, उसके पापा आ रहे हैं, यहीं पे खेल रही थी और खेलते खेलते वहीं से गिर गई। दोस्तों बहुत मतलब घुटने का जितना घुटना होता है उतना ऊंचाई है उसका, उससे ज़्यादा ऊंचाई नहीं है उसका। और उस पे से गिरने के बाद उसका हाथ ऐसे पड़ा उसका हाथ, और फिर फ्रैक्चर हो गया इसका हाथ। ये देखिए इधर पट्टी उट्टी लगा है। आज हम गए थे डॉक्टर के वहाँ, यहाँ से दूर है हमारे मायके से, मेरे मायके के पास में है। पैसियाँ मेरे मायके के पास में है। मैं उधर गई थी तो डॉक्टर बोले इसका एक्सरे करवाना पड़ेगा। एक्सरे हुआ तो उसमें बता रहे हैं थोड़ा फ्रैक्चर है हाथ में, तो फ्रैक्चर के वजह से इसको कच्ची पट्टी बोलते हैं, कच्ची पट्टी लगाए हुए हैं। बोल रहे थे अगर इस पर नॉर्मल हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको पक्का करना पड़ेगा, पक्का प्लास्टर। इसको कच्चा प्लास्टर बोलते हैं। देखिए इसको कच्चा प्लास्टर बोलते हैं। और अगर इस पर नॉर्मल हो जाएगा ना बेटा तो फिर इसको पक्का करना होगा। नहीं, गंदी बात नहीं करना है, ऐसे नहीं करना। बोल दो हेलो, बोल दो हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड कैसे हैं? बोल दो मेरा हाथ देखो दर्द कर रहा है, बता दो बता दो बता दो, हाथ दर्द कर रहा है। कहाँ से गिरी थी बेटा? कहाँ से गिरी थी? वहाँ से गिरी थी। देखिए ये भी बता रही है कि वहाँ से गिरे थे। क्या बताएं फ्रेंड, कितना देखेंगे। घर पे काम हो रहा था और मैं काफ़ी टेंशन में चल रही हूँ इस समय। मेरा तबीयत भी काफ़ी मतलब अच्छा नहीं है, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। घर पे भी प्रॉब्लम है और अधिक प्रॉब्लम है, इधर उधर का टेंशन, मेरा दिमाग काम नहीं करता है। मैं क्या सोचती हूँ और क्या हो जाता है। अब देखिए ना मैं क्या सोच रही थी, अभी काम चल रहा था घर का ना बेटा, तो घर का काम चल रहा था, मैं घर पे काम कर रही थी और क्या करूं, काम बंद हो गया है इसकी वजह से, कृति की वजह से काम बंद हो चुका है। क्या करेंगे, काम कैसे चालू करेंगे? जब तक ये ठीक नहीं होगी हम काम शायद नहीं चालू कर पाएंगे। अब देखते हैं कितना दिन तक, बोले हैं डॉक्टर 12 दिन तक इसको बंद कर रखना पड़ेगा और 12 दिन के बाद फिर इसको खोल कर देखेंगे कैसे है सिचुएशन। ये जो गांठ का गोलाई होता है, गोलाई जिसको बोलते हैं, गांठ का गोलाई जो होता है ना हाथ में, वही थोड़ा सा बोले हैं दब गया है, वही दब गया है बोले हैं डॉक्टर। और उसके दबने की वजह से हाथ में मतलब पूरा सूजन है और दर्द भी काफ़ी हो रहा था। तो रात भर रो रही थी। कल जब गिरी है तो हम कल ही लेकर गए थे, पास के गांव में है, कोई बताया कि एक दादाजी रहते हैं और वो ठीक कर देंगे, तो हम वहीं पर लेकर गए थे। कहाँ जा रही बाबू? ठीक है। तो फ्रेंड सब लोग बताए कि आप जाइए वहाँ पे, वो ठीक कर देंगे। और हम गए और बोले कि हम 200 रुपये लेंगे और ठीक कर देंगे, लेकिन फिर भी मतलब हम उनको 200 रुपये भी दिए और वो हाथ मतलब देखे, बोले जाओ गांव पे भांग होता है, भांग ना उसको बोलो, भांग को पीस करके हल्का नमक मिला के और हल्का शीत गर्म करके उसको रख देना, फिर ठीक हो जाएगा। हम लोग आए शाम को, उसके बाद उसको मतलब दवा किए लेकिन ठीक नहीं हुआ। रात भर रोती रही रात भर परेशान की। दोस्तों बाहर बहुत आवाज़ आ रही थी और क्या कर रहे हैं, मेरे घर पे मतलब कोई आ गया था गांव के, तो इसलिए मैं यहाँ पर उठ कर चली आई। मैं आप सबको ये बता रही थी कि मेरे बच्ची का हाथ बहुत दर्द कर रहा था रात में और ठीक नहीं हो रहा था, ज़रा भी वो सोई नहीं है, रात भर रोती रही। इसके लिए हम लोग सुबह में जल्दी जल्दी काम किए
और 10 बजे निकल दिए, घर से गए हैं 10 बजे, तब दवा हुआ उसका। पहले तो एक्सरे किए हैं डॉक्टर साहब, फिर उसको देखे रिपोर्ट, उसके हिसाब से फिर बोले कच्चा प्लास्टर करना पड़ेगा हाथ को, और अगर इससे ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका पक्का प्लास्टर करना पड़ेगा। तो मैं तो चली आई, बोले 12 दिन तक अभी रहेगा, इसका हाथ ऐसे बंधा रहेगा 12 दिन तक, 12 दिन के बाद इसका पट्टी खोलेंगे, यहीं पे आइएगा खोल देंगे। हम लोग बोले ठीक है। क्या बताएं दोस्तों, मेरे घर का शुरुआत जब जब हो रहा है, जब जब मैं सोच रही हूँ अब चलो, अब सभी काम से फुर्सत मिल गया और अब मतलब चलते हैं घर का तैयारी करते हैं। अभी मेरा छत लगना बाकी है, और इसी बीच हम लोग को इतना बड़ा टेंशन होता जा रहा है, होता जा रहा है। हम सोच नहीं पा रहे हैं क्या करें, कैसे मैनेज करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है फ्रेंड। मैं आप सभी को क्या बताऊं, मैं इतने टेंशन में हूँ फ्रेंड, इतने टेंशन में हूँ, कह नहीं सकती, समझा नहीं सकती, मैं अपने शब्दों में आप सभी को बता नहीं सकती, कैसे बताऊं। जो घर का गार्जियन होता है, जिन लोगों ने घर का जिम्मेदारी संभाला होगा, जिन लोगों के ऊपर सारी जिम्मेदारियां पड़ी होंगी, वो सभी तो समझ सकते हैं कि एक जिम्मेदार इंसान होना कितना कठिन होता है, कितने मुश्किलों से उसको जीना पड़ता है, कैसे कैसे सिचुएशन को सॉल्व करना पड़ता है। मैं अकेले पूरे घर को संभालती हूँ, मेरे हस्बैंड हो या मेरे देवर जी हो, मेरे ससुर जी हो, किसी से कोई मतलब नहीं, हर काम हम ही को देखना पड़ता है। हाँ, ये अलग बात है, वो सब पैसा कमाते हैं, लेकिन उनको सिर्फ कमाने से मतलब है, कितना खर्च होगा, कहाँ खर्च होगा, कैसे मैनेज होगा, उसको कितना बचाना है, कितना खर्च करना है, सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर। अभी आप सभी को मजाक लग रहा होगा फ्रेंड, लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरे लिए तो ये बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है। जब कोई मुझे पैसा देता है और फिर हम उसको बाद में जोड़ते हैं कि इतना दिया था और इसमें से इतना इतना खर्चा हुआ, फिर इतना इतना इधर गया उधर गया, इतना बचा, मैं तो पागल ही हो जाती हूँ। मैं आप सभी को बताऊं, मैं अपने घर का एक डायरी बना के रखी हूँ, उस डायरी में कौन कितना पैसा भेजता है, कहाँ कितना खर्च होता है, सब लिखती भी हूँ दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे समझ में नहीं आता है मैं पैसा कहाँ खर्च की। एक्चुअली होता ये है कि मैं अपने घर में जिस दिन खर्च करती हूँ उस दिन लिख नहीं पाती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पाता है। मान लो मैं मार्केट गई, फिर मार्केट से घर आई, घर आकर के मैं सामान को रखने लगी, फिर बच्चों को देखने लगी, फिर खाना का तैयारी करने लगी, फिर शाम हो गया, ज़्यादा लेट हो गया, मैं खा पी कर बच्चों के साथ सो गई। फिर सोची सुबह में लिख लूँगी, फिर सुबह में यही काम, खाना बनाओ, खिलाओ, बच्चों को तैयार करो, स्कूल भेजो, फिर घर का काम करो, फिर सिलाई भी करती हूँ, और सिलाई के साथ साथ फिर अभी लिखेंगे, ऐसे ऐसे करके बस लिखना भूल जाती। फिर जब भी मतलब टाइम मिलता है, और जब किसी दिन बैठती हूँ लिखने, तो आधा सामान जो होता है, आधा हिसाब लिख पाती हूँ, आधा लिख ही नहीं पाती हूँ। प्रॉब्लम यही आता है मेरे साथ। अभी क्या करना है कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अभी मैं अकेली हूँ, मतलब अकेली नहीं हूँ, मैं यहाँ जहाँ पे रहती हूँ ये मेरा ससुराल है, और हमारी एक देवरानी है और एक देवर हैं, जिनका शादी हो चुका है, और उनके बच्चे भी हैं, 3 बच्चियाँ हैं, और हमारी एक ननद हैं, हम और उनसे भी छोटी एक मतलब छोटे एक देवर हैं, उनका भी शादी नहीं हुआ है, और एक ननद है, उनका भी शादी नहीं हुआ है। तो वो सब वहाँ रहते थे पहले, वहाँ पे हमारे मम्मी का मायका है, मतलब हमारी जो सासू माँ है उनका मायका है, तो वहीं पे रहते हैं वो सब। और मतलब कभी कभी यहाँ भी आते हैं, 10 दिन 15 दिन, कभी कभी महीने दिन के लिए भी आ जाते हैं सभी लोग। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ वहाँ रहने से तो हम जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, हमको जिम्मेदारियां तो निभानी पड़ती है ना। जैसे कोई बड़ा काम हुआ तब मैनेज करना पड़ता है, और जैसे किसी का शादी विवाह पड़ा, और फिर घर घर बनना, या फिर कहीं और कुछ खर्च करना, जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा काम होता है वहाँ तो बड़ा होने के नाते मैनेज करना पड़ता है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं हम। क्या बताएं,
एक तो छोटा सा घर और इतना सारा परिवार। दोस्तों, मेरे हंसने से आप सभी को लगता होगा मैं बहुत बहुत ऐसे रहती हूँ, लेकिन मैं क्या बताऊँ। क्या है ना, मेरे अंदर जो भी रहता है मैं कह देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। आप सभी को अच्छा लगे या बुरा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन मेरे अंदर जो कहते हैं बातों को दबा कर रखना, बातों को छिपा कर रखना, या किसी के प्रति मन में भेदभाव रखना, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं एक खुली किताब की तरह हूँ, मतलब मुझे कोई भी आसानी से पढ़ सकता है कि मैं कैसी हूँ, जैसा हमारा मतलब स्वभाव विचार आप सभी देख ही रहे हैं। और मेरा वीडियो बनाने के पीछे एक ही रीज़न है दोस्तों, मुझे भी पता है सोशल मीडिया पे आना फिर डांस करना हर किसी को अच्छा नहीं लगता है, गांव में अक्सर किसी को अच्छा नहीं लगता है, और हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्हें तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, लेकिन क्या किया जाए। मैं करना नहीं चाह रही थी, लेकिन आप सभी को बताऊं, मेरी 5 लड़कियां हैं, 5 बेटियां हैं, और अभी मतलब 2 देवर देवर और मतलब एक देवर और एक ननद, इतना हो गए। और फिर अभी मतलब हमारे देवर जी हैं, जो मझले देवर जी, उनकी 3 लड़कियां। सोचिए हमारे घर में पूरे कितने, 5 4 9 लड़कियां हैं, और ऊपर से एक हमारे देवर जी हैं। इन सभी का शादी करना बाकी है, घर बनवाना बाकी है, पूरा फैमिली को देखना, पूरी जिम्मेदारी को देखना। तो फिर सभी चीज़ों को सोचती हुए, मतलब आप सभी कहेंगे कि मतलब सभी के बारे में वो सोचती है। मैं सोचती हूँ, सबके बारे में सोचती हूँ, लेकिन क्या करूँ। कोई मतलब है, हमारे देवर जी हैं कमा रहे हैं, हमारे पति जी हैं वो भी काम करते हैं, तो इतना इतना तो नहीं कमा लेंगे। जिसके घर में एक बेटियां होती हैं उनको रात दिन नींद नहीं आती है, सोचिए हमारे घर में 9 9 लड़कियां हैं, कैसे नींद आएगा। और हमारी खुद की 5 लड़कियां हैं, अगर हम किसी के बारे में ना सोचें तो अपने पांचों लड़कियों के बारे में तो सोचना पड़ेगा। बताइए कौन सा ऐसा है, मतलब कौन सा ऐसा है, कोई नहीं है ऐसा कि जो हमारी लड़कियों को अपना छोड़ करके हमको देखेगा। कोई देखेगा? नहीं देखेगा ना। देखेगा, बस उतना ही देख सकता है, जैसे कि कुछ खाना पीना, कुछ मतलब कुछ ही ज़रूरत को पूरा कर सकता है। अब बताइए 5 लड़कियों का पढ़ाई लिखाई, उनका परवरिश, उनका शादी विवाह करना इतना आसान नहीं है दोस्तों। मैं हर चीज़ को सोच समझ करके सोशल मीडिया पे आई, सोची चलो गांव के लोग हैं ना, कुछ भी बोलते हैं, कभी भी बोलते हैं, और बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, लेकिन क्या किया जाए। जो बोलते हैं वो तो बोलते रहेंगे, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारा सोच कैसा है, हम क्यों करते हैं, इन सब सवालों का जवाब उनके पास नहीं, सिर्फ हमारे पास है। और उन्हें बताने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, हर किसी को बस मजाक ही मजाक लगता है। देखते हैं कोई कोई लोग आते हैं मीडिया पे, मतलब मीडिया के सामने आते हों, या फिर अपने ब्लॉग वीडियो में रोते हैं, बोलते हैं हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमारे साथ ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। लेकिन नहीं दोस्तों, मैं कसम से बता रही हूँ, मैं अपनी कसम खा के बता रही हूँ, मैं जो भी बोलती हूँ सच बोलती हूँ। और हमारी एक ही रीज़न है, एक ही प्रॉब्लम है, हमारी 5 लड़कियाँ, इनको देखना, इनको अच्छा परवरिश देना, अच्छा शिक्षा देना, इनका अच्छे घर में शादी करना, बस इसीलिए हम सोशल मीडिया पे आए, और एक कदम उठाएं वीडियो शूट करने के लिए और डांस करने के लिए, अपना कुछ जगह बनाने के लिए आप सभी के दिल में। मेरा ये सोच नहीं था कि मैं पब्लिकली ऐसा मतलब किसी के सामने डांस करूं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोच था, लेकिन क्या किया जाए, हालात पता नहीं इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुंचा देता है और क्या से क्या बना देता है। मेरे सोचने का तौर तरीका अलग था, मैं कभी ऐसा सोची भी नहीं थी कि मैं ऐसा करूंगी, या फिर हमारे लाइफ में ऐसा दिन आएगा, ऐसी मतलब प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से। मैं सोचती हूँ दोस्तों, मेरे एक हस्बैंड मतलब वो कमाते हैं, तो सिर्फ उन्हीं के अकेले कमाने से तो नहीं हो जाएगा, इतना सारा हम लोग गरीब हैं और बहुत प्रॉब्लम में जीते हैं रहते हैं, तो ऐसे एक इंसान के कमाने से तो कुछ नहीं होने वाला है। तो सोचे चलो थोड़ा हम भी कुछ करेंगे, हो सकता है
भगवान अगर साथ देगा, सभी साथ देंगे तो कुछ हो जाएगा हाला भला हम लोग का भी। बहुत देखे हैं, मतलब यूट्यूब पे बहुत देखते हैं, सभी का वीडियो देखते थे, सोचते थे कि चलो ये बंदा आगे बढ़ गया, अपनी फैमिली का गरीबी दूर कर दिया, अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, बस यही सोच करके हम भी वीडियो डालने लगे। फ्रेंड क्या किया जाए, हालात है, अच्छे दिन दिखाती है, बुरे दिन दिखाती है, लेकिन जब अच्छे दिन होते हैं समझ नहीं आता है, जब बुरे दिन होते हैं तो रोते रोते गुजर जाते हैं। अब देखिए हमारे लड़की का हाथ टूटना, फिर घर का काम बंद होना, कितना मतलब कितना अजीब घटना है ना। हमारी किस्मत हमें पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाकर कैसे कैसे पटक देती है। अभी उसको इतनी छोटी सी है, इतनी प्यारी सी है, लेकिन क्या किया जाए, अभी इस प्रॉब्लम को तो देखना पड़ेगा। आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरी फीलिंग को समझिए, मेरी तकलीफ़ों को समझिए। मैं ऐसे ही नहीं वीडियो बनाना स्टार्ट की, और मेरे दिल में जो रहता है मैं आप सभी को बता देती हूँ, आगे आप सभी की मर्ज़ी। बस यही विनती करूँगी आप सभी से, मेरा सपोर्ट कीजिए प्लीज़। ओके, बाय बाय।